ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी बलिया की, जहां सपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती बड़े ही उत्साह से मनाते हुए उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो के संदेश को याद किया। साथ ही बात होगी ललितपुर की, जहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर शोभा यात्रा निकाली गई। ऐसी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से डालते हैं नजर। बलिया जिले में सपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती बड़े उत्साह से मनाते हुए उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो के संदेश को याद किया। वहीं बैरिया नगर पंचायत में युवा समाज सेवी विनोद सिंह अपनी निस्वार्थ सेवा के कारण चर्चा में हैं, जिन्होंने गरीब परिवारों की मदद, बेटियों की शादी में सहयोग, बीमारों के इलाज और जरूरतमंदों को मकान उपलब्ध कराने जैसे कार्यों से लोगों के दिलों में जगह बनाई है। उन्होंने कहा कि वे स्वयं गरीब परिवार से हैं और उनका उद्देश्य अंतिम पंक्ति के व्यक्ति की सेवा करना है। साथ ही उन्होंने बैरिया की वर्तमान स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा कि आदर्श नगर पंचायत कहलाने के बावजूद यहाँ बुनियादी सुविधाओं की कमी है और इसे सुधारने के लिए अभी काफी काम करने की जरूरत है। बता दो। मैं आदर्श नगर पंचायत बैरिया विनोद सिंह, समाजवादी पार्टी। जी विनोद जी, देखा खुद ही नहीं था कि मैं किसी को मदद कर सकूं, इसलिए मैंने जब अपने आप को मजबूत कर लिया तो आज 1.5 साल से मैं जब अपने क्षेत्र, क्योंकि हमारा कर्म भूमि यही था, इसी से मैं यही धरती से मैं निकला हुआ था, तो मैंने फिर सोचा कि कुछ जब मैं मजबूत हो गया तो अपने गांव में हर वार्डों में मैं घूमना शुरू किया। तो मुझे ये पता चला कि यहाँ पे वो किसी का घर अभी नहीं बना है। कुछ लोग कहे कि घर इनका नहीं, आवास किसी कारण से नहीं बन पा रहा है, तो ये पैसा नहीं दे पा रही हैं कि जो कि आवास बने। इसलिए मैं इस एक महिला रामा देवी थी, उनको मैं आवास बनाया और हर तरह की मैं मदद करता हूँ। शादी विवाह या बीमारी हो, हर समय में 24 घंटा इस कार्य करने के लिए मैं आखिर ये मन में कहाँ से आया कि मैं जब गांव में घूमना शुरू किए तो देखे कि बहुत गरीबी स्थिति है, बहुत लोगों के पास पैसा नहीं है, तो मैं उस गरीबी से गुजरा हूँ। इसलिए मन में आया कि यदि मेरे पास कुछ है तो मैं जरूर किसी का सेवा करूँ। पंचायत में अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिसका झोपड़ी की पड़ी है, उन लोगों का छत नहीं है कि वो अपने छत में रह पाए। कहीं हम लोग जाते हैं तो नाली देखते हैं तो नाली बह रहा है, रोड नहीं बना है, तो ये सब कई सारी कमियां हैं। यहाँ के विकास तो कुछ मतलब ऐसा नहीं दिखाई देता है कि 5 साल में 4 साल हो गया और 1 साल 1.5 साल बचा है कि इसमें कुछ और भी हो जाए विकास। आपकी क्या सोच है इस बैरिया नगर पंचायत के प्रति? आप क्या चाह रहे हैं, कैसा बैरिया आपका दिखे? मैं एक अपना, जैसे नाम हमारा नगर पंचायत का है आदर्श नगर पंचायत बैरिया, जो कि आदर्श की तरह दिखाई नहीं देता है, क्योंकि हम लोग भी बाहर रहते हैं तो हम लोग देखते हैं कि कई ऐसे नगर पंचायत है जहाँ के भी, जैसे हम लोग नगर पंचायत में एंट्री करते हैं वहाँ दूर से पता चल जाता है ये नगर पंचायत है। ये ग्राम पंचायत से भी ज्यादा स्थिति इसकी है कि खराब है, ये कि नगर पंचायत करने में भी सोचना पड़ता है। जी, इसमें मैं ये कहता हूँ कि यहाँ पे आप लोग देखिए कि इस नगर पंचायत बाहर जाके निकलिए, कि देखिए बाहर निकल के कि दूसरा नगर पंचायत कैसा है, उस हिसाब से रोड, नाली, लाइट, ये सारी व्यवस्थाएं मतलब आगे से सुधार हो, इसके लिए आप लोग खुद अध्ययन करिए। आप समाजवादी तारीख को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है। संविधान उन्होंने ही लागू किया था और यदि समाजवादी पार्टी नहीं रहती तो यह संविधान अंबेडकर जी वाला ये लोग भाजपा वाले खत्म कर दिए रहते, जो कि यही लोग समाजवादी पार्टी ने ही, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ही इसको बचाया। सबको ये मतलब गांव में हर वार्ड वाइज उन्होंने भी बोले हैं कि सेक्टर वाइज कि आप लोग जाइए और इसको मतलब लग के प्रोग्राम भी करिए और बताइए कि यदि नहीं रही समाजवादी पार्टी तो भाजपा वाले ये नया संविधान लागू कर देंगे और अंबेडकर जी का काम खत्म हो जाएगा। तो अब आप लोग अंबेडकर जी की जयंती कैसे मना रहे हैं, किस तरह से मना रहे हैं? हर सेक्टर वाइज हम लोग मना रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे उनको लेकर आप? हम लोग ये चाह रहे हैं कि हम लोग का जो पहले से संविधान बना चला आ रहा है उसको आगे भी बरकरार रहे, इसलिए हम लोग, क्योंकि बहुत अच्छे विचार के थे, उन्हीं का संविधान भी लागू हुआ था। संविधान को लेकर भारतीय जनता पार्टी बार बार ये कह रही है कि झूठा भ्रामक बातें फैलाई जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है, लोगों को गुमराह किया जा रहा है कि हम लोग संविधान बदल देंगे। इससे आप कैसे देखते हैं? नहीं, इसमें तो ये तो कहिए कि ये हमारे उत्तर प्रदेश से ही सांसद जी लोग इतने चुन के चले गए और विपक्ष मजबूत हो गया, नहीं तो ये लोग तो बदल दिए रहते। अम्बेडकर में जाके भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मनाया जाए और लोगों को संदेश पहुंचाया जाए
कि संविधान को बचाना है तो हम लोग को सपा की सरकार लाना जरूरी है। बलिया से सीनू संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। जलेसर में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर अंबेडकर पार्क गोल नगर में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी गई, जहां भाजपा के जिला उपाध्यक्ष अमित कुमार गुप्ता, नेत्री नीलम प्रजापति सहित कई पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इसके बाद महावीरगंज, गोला कुआं, इंदिरा नगर और राजीव नगर सहित शहर के विभिन्न अंबेडकर पार्कों में पहुंचकर प्रतिमाओं पर पुष्प अर्पित किए गए और संविधान की प्रस्तावना पढ़कर शपथ ली गई। इस दौरान बाबा साहब के विचारों को जीवन में अपनाने का संदेश दिया गया। वहीं नीलम प्रजापति ने शिक्षा के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि एक रोटी कम खाओ लेकिन बच्चों को जरूर पढ़ाओ और शिक्षा को जीवन का आधार बताया। एटा से सीनू संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। ललितपुर के कस्बा योजना अंतर्गत ग्राम सौजना में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। हनुमानगढ़ी मोहल्ले से कारी टोरन तिराहे तक डीजे के साथ शांतिपूर्ण ढंग से निकली इस यात्रा में बाबा साहब के चित्र को बग्गी पर सजाकर ले जाया गया, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल हुए। इस दौरान लोगों ने बाबा साहब के आदर्शों पर चलने, बच्चों को शिक्षित करने और नशे से दूर रहने की शपथ ली तथा अंबेडकर के नारों के साथ यात्रा का समापन किया गया। ललितपुर से सीनू संवाददाता राकेश कुमार वैद्य की रिपोर्ट। प्रयागराज में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती पर औद्योगिक विकास मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी ने नैनी के इंदलपुर, FCI रोड और गऊ घाट में आयोजित कार्यक्रमों में भाग लेकर उनकी प्रतिमा व चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए और पदयात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर केवल संविधान निर्माता ही नहीं बल्कि वंचित और शोषित वर्गों की आवाज थे, जिन्होंने समानता, न्याय और सम्मान का मार्ग दिखाया। उन्होंने उनके विचारों को आज भी प्रासंगिक बताते हुए समाज में समान अवसर और अधिकारों की आवश्यकता पर जोर दिया। इस दौरान शाम को समरसता बूझ कार्यक्रम में भी शामिल होकर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया तथा महामंडलेश्वर विनयानंद गिरी से मुलाकात कर सामाजिक कार्यक्रमों पर चर्चा की। कार्यक्रम में कई भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है, जो सोच है, देश के अंतिम गांव तक, अंतिम व्यक्ति तक जब सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचेगा तो देश आगे बढ़ेगा। जी, प्रधानमंत्री जी की हमेशा जो भी योजनाएं होती हैं, जन कल्याणकारी योजना देश के अंतिम व्यक्ति और अंतिम पायदान पर बैठे हुए लोगों के लिए होती है। चाहे 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन की बात करें, चाहे प्रधानमंत्री आवास की बात करें, चाहे उज्ज्वला योजना की बात करें, चाहे आयुष्मान कार्ड की बात करें। उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये सब काम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। आज प्रदेश नंबर 1 है प्रधानमंत्री आवास में देने में, आज प्रदेश नंबर 1 है शौचालय देने में, आज प्रदेश नंबर 1 है आयुष्मान कार्ड देने में। तो ऐसी जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उसमें प्रदेश नंबर 1 है। हमारी कोशिश है हम अपने पदाधिकारियों, अपने कार्यकर्ताओं और मेरी विधानसभा मेरा परिवार मेरे परिवार की तरह है और मैं परिवार के बीच में अभी पहले भी मैं आया था तो इस मोहल्ले के हर घर ने खाना बनाया। कोई 10 रोटी बनाया, कोई 20 रोटी बनाया, कोई 4 रोटी बनाया, कोई गोभी आलू टमाटर की सब्जी बनाया, कोई सोयाबीन की सब्जी बनाया, कोई दाल बनाया। सब लोग लाए, इकट्ठा कर दिए, सबकी दाल, सबकी रोटी, सबकी सब्जी और सब लोग सामूहिक रूप से बैठ कर के खाए। आज भी मेरा प्रधानमंत्री आवास की जो लाभार्थी हैं, गीता क्या है, सीता भारतीय जी हैं। सीता भारतीय जी पासी समाज की बहन है हमारे, उसके घर में मेरा खाने का प्रोग्राम है और पूरे मोहल्ले के लोगों ने जिसके मन में जो आया है सबने बनाया है। कुछ लोग जिसकी जो ताकत है, श्रद्धा है,
उससे बढ़कर जैसे कोई घर में मेहमान आए उस तरह से लोग स्वागत कर रहे हैं। लेकिन मैं इनको ये बताना चाहता हूँ कि मैं मेहमान की तरह नहीं, आपके भाई और आपके परिवार के सदस्य की तरह आया हूँ और आपके बीच में रहता हूँ, आपका सुख दुख का साथी, और आपने हमेशा अपना सम्मान, अपना आशीर्वाद मुझे दिया है। 2007 से लेकर के अभी तक अगर हम और हमारी पत्नी की बात करें तो हम 6 चुनाव लड़ चुके हैं और 6 चुनाव में हमारी पत्नी 2 चुनाव लड़ी, दोनों में जीती। हम 4 चुनाव लड़े, पहला चुनाव 34,846 मत, दूसरा चुनाव 43,000, तीसरा चुनाव 93,000 और चौथा चुनाव 98,000। पत्नी चुनाव लड़ी, निर्दल चुनाव लड़ी, 80 में 80 वार्ड जीते। मेयर का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के टिकट से लड़े, 29.73% वोट पड़ा और 70,000 वोट से जीते। तो हमारे प्रदेश की जनता, हमारे शहर दक्षिणी के जो मतदाता हैं, हमारे भाई बहन हैं, मुझे अपने बेटे की तरह, अपने परिवार की तरह, कोई भाई की तरह, कोई अंकल कहता है, कोई बेटा कहता है, कोई भाई, कोई भतीजा कहता है, कोई मौसी है, कोई बुआ है, कोई चाची है, कोई नानी है, कोई मामी है। इसी तरह का मेरा रिश्ता है और मैं कोशिश करता हूँ इस रिश्ते पर किसी भी तरह से उनकी हर आशाओं पर मैं खरा उतरूँ, उनकी हर उम्मीद पर मैं खरा उतरूँ, ये मेरा प्रयास है। प्रयागराज से सीनू संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। प्रयागराज में हरियाणा की राष्ट्रीय रग्बी टीम का भव्य और हृदयस्पर्शी स्वागत किया गया, जो राजगीर बिहार में आयोजित प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रस्थान कर रही थी। इस अवसर पर अभिजीत सिंह, विशाल प्रताप सिंह और विशाल सिंह परिहार सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। टीम की कप्तान पायल और उपकप्तान ईशा के नेतृत्व में खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, जिनमें दीपा, अंजलि, प्रियंका, ट्विंकल, आरती सहित अन्य खिलाड़ी शामिल रहे। कोच अमन मलिक, मैनेजर भामिनी पांडे और सेक्रेटरी नरेंद्र मोर की उपस्थिति में स्वागत समारोह के दौरान निधि जायसवाल, प्रीति सिंह और अधिवक्ता राखी शर्मा ने खिलाड़ियों का माल्यार्पण कर सम्मान किया, जिससे पूरा वातावरण उत्साह और गर्व से भर गया। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता सलमान की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।